नमस्कार दर्शकों, न्यूज़ अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ शकील सिद्दीकी। दर्शकों, देश में अलग-अलग शिक्षण संस्थानों के बारे में आपने सुना होगा और अभी हाल ही में नीट जैसी और तमाम ऐसी परीक्षाओं के पेपर लीक की बात भी पूरे देश और दुनिया में रही। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूबी प्रेस क्लब में। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट और हेल्थ साइंस की पढ़ाई करने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। जो लोग इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट या हेल्थ साइंस में अपने करियर को तलाश रहे हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छी खबर है। हमारे साथ मौजूद है मुकुल जी। SAET एक संस्था है जिसका मुख्यालय नोएडा में है। इस संस्था के द्वारा प्लेसमेंट के साथ-साथ में स्कॉलरशिप का जो एक पूरा एक का प्रोग्राम है, उसके बारे में हम आप तक तमाम जानकारियाँ पहुँचा रहे हैं। बहुत-बहुत स्वागत है मुकुल जी आपका। जैसा कि मैंने देखा कि बहुत से ऐसे कोर्सेज़ हैं जिसके बारे में आपने अभी बताया और स्कॉलरशिप की भी बात करी। तो क्या है ये आपकी एजेंसी के द्वारा कैसे लोग अप्रोच करेंगे, स्टूडेंट आपको अप्रोच करेंगे? सर बेसिकली पहले तो मैं बता दूं कंपनी के बारे में कि कंपनी लास्ट 12 ईयर से ये स्कॉलरशिप एग्जाम करा रही है। बट हम डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से लोगों को अवेयर कर रहे हैं, जैसे प्रेस के माध्यम से, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, स्कूलों में हम जाके काउंसलिंग करते हैं ताकि बच्चे अवेयर हों इस स्कॉलरशिप के लिए और बेनिफिट उठा सकें। क्योंकि आप पता है कि जो लोअर क्लास और मिडिल क्लास वाला है, जब भी इंजीनियरिंग में, मैनेजमेंट या हेल्थ साइंस में कोर्सेज में एडमिशन लेता है, तो ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम वो कहीं ना कहीं उसको फेस करनी पड़ती है। बट इस स्कॉलरशिप एग्जाम के थ्रू उसके साथ मान लीजिए बहुत सारी चीजें हैं जो उसकी दूर हो रही हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हो रही हैं, और उसी के अवेयरनेस के लिए हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बेसिकली ये हम एग्जाम 6 एग्जाम हैं हम जो कंडक्ट कराते हैं इन द मंथ ऑफ अप्रैल। और इस एग्जामों में ये एग्जाम हमने कैटेगराइज करे हुए हैं इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और हेल्थ साइंस में। तो जैसे इंजीनियरिंग की मैं अगर बात करता हूँ, तो इंजीनियरिंग में हम दो एग्जाम कराते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी एग्जाम में हम स्कॉलरशिप के साथ साथ बच्चे के एडमिशन असिस्टेंस प्लस काउंसलिंग को भी प्रोवाइड करते हैं। और सेकेंडरी एग्जाम में हम सिर्फ स्कॉलरशिप देते हैं। बेसिकली सेकेंडरी एग्जाम में सिर्फ स्कॉलरशिप इसलिए है क्योंकि जो सेकेंडरी एग्जाम है वो है बेसिकली जो NIT ये मंथ एग्जाम कराएगी और उसके बाद गायब हो जाएगी। इसलिए मैंने बोला कि हम पास्ट 12 ईयर से इस एग्जाम को कंडक्ट करा रहे हैं। तो आप कंपनी की प्रोफाइल पे भी अगर जाएँगे तो कंपनी ने कितने टाइम से हर साल कितने बच्चे एनरोल करे हैं, कितने बच्चों को एडमिशन असिस्टेंस दी है, कितने बच्चों को स्कॉलरशिप दी है, वो सारा कुछ ट्रांसपेरेंसी है, मेंशन है। इवन हमने अपनी साइट में स्टूडेंट्स जिनको स्कॉलरशिप दी हुई है, वो भी लोगों का मेंशन किया हुआ है कि इस बच्चे को इस कॉलेज के लिए, इस स्पेसिफिक इस फील्ड के लिए या इस इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन के लिए हमने कहाँ स्कॉलरशिप दी है, किस कॉलेज में दी है, वो सारा मेंशन है। ठीक है, एक सवाल और उसके बाद आखिरी सवाल। ये स्कॉलरशिप का जो क्राइटेरिया आपने रखा होगा, तो वो क्या क्राइटेरिया है? और किस तरह से अलग-अलग कोर्सेज़ है जिस पे आएगा आपके पास स्टूडेंट, तो वो स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया क्या है? सर, स्कॉलरशिप का जो क्राइटेरिया है, कैंडिडेट को जो है अगर इंजीनियरिंग करनी है, तो उसके लिए उनको 10+2 पास आउट होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में। और जब वो हमारी एग्ज़ाम देंगे AISC की एग्ज़ामिनेशन, तो उनका जो क्राइटेरिया है, अगर वो 90 से 100% के बीच में मार्क्स लाते हैं, तो उनका फुल ट्यूशन फ़ी जो है AISC एग्ज़ामिनेशन जो है उनके बिहाफ़ में कॉलेज में प्रोवाइड करती है। या फिर दूसरा स्लैब जो है हमारा, उनका मार्क्स 80 टू 90% के बीच में आता है, तो उनको 1 ईयर का जो ट्यूशन फ़ी है, वो AISC एग्ज़ामिनेशन उनके बिहाफ़ पे कॉलेज में डिपॉज़िट करेगी उनकी छात्रवृत्ति। या फिर जो तीसरा स्लैब है हमारा, 70 टू 80% के बीच में अगर वो मार्क्स लाते हैं, तो AISC एग्ज़ामिनेशन से एक स्टैंडर्ड लैपटॉप देती है, उसमें स्टडी मटेरियल अपलोडेड रहता है सर, ताकि वो कैंडिडेट की पढ़ाई में सहायक हो, और उससे जो है वो एज ए छात्रवृत्ति उनको दी जाती है, तथा उससे जो है वो अपनी पढ़ाई पूरी करके जो है देश के निर्माण में अपना सहयोग करें। अच्छा, एक चीज़ और भी, एक सवाल ये भी है कि ये आपका हम देख रहे हैं बैनर लगा हुआ। जैसे स्टूडेंट्स आप तक पहुँचना चाहते हैं, क्योंकि आपका हेड ऑफ़िस नोएडा में है। अलग-अलग जिस हमारे रीजनल हाँ, जो रीजनल ऑफिसेज भी हैं सर, इवन हमारे 320 सेंटर्स हैं, एग्जाम सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया, जो कि हमारी वेबसाइट पे मेंशन है कि बच्चा मान लीजिए लखनऊ में है तो उसके लिए इजीली अप्रोचेबल सेंटर कौन सा होगा। ऐसा नहीं कि उसको दिल्ली ही एग्जाम देने आना है या उसको कानपुर जाना है, कहीं पे जाना है, तो वो पूरा वेबसाइट में पूरी क्लियरिटी है
कि आपको यहाँ से आप इस सेंटर से एग्जाम कर सकते हैं या इस सेंटर को अप्रोच कर सकते हैं, तो उसमें ट्रांसपेरेंसी उसमें ऐसा ही कुछ कोई नहीं। ऐसा कॉन्टैक्ट नंबर जैसे मान लेते हैं वेबसाइट सब मेंशन है सर, उसमें सारा कुछ मेंशन है, इवन मेल है, मतलब अगर कुछ और नहीं कुछ समझ में आ रहा है बच्चे को, वो मेल कर सकता है, यहाँ से हमारे हेड ऑफिस से उसको रिप्लाई जाएगा, कॉल जाएगा, उसको पूरा बताया जाएगा आपको कैसे। होता है कई बार बच्चे नहीं कर पाते वेबसाइट के थ्रू भी, तो हमारा एक कॉल सेंटर भी है, जो उन बच्चों का अगर किसी का कुछ क्वेरी आई है तो उसको असिस्ट करता है, उसको मतलब फॉर्म फिल करने में या एडमिशन एग्जाम को दिलाने में पूरी हेल्प करता है, तो सारा हमारा सेटअप है उसमें। एक आखिरी सवाल, हम एनटीए पर थोड़ी सी बात कर लें, क्योंकि जब इस आते हैं तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसकी भूमिका पर बड़े सवाल खड़े हुए हैं और इसके लिए एक कमेटी भी गठित की गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसकी जांच भी चल रही है, कई ऐसे मामले निकल कर आए। तो एनटीए क्या ऐसी तमाम एजेंसीज को वो अंडर कवर करती है, या ऐसी तमाम एजेंसीज की जांच करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है? ये जो एजेंसीज खुल रखी है और इनके थ्रू आने वाले जो छात्र या छात्राएं हैं, वो बिल्कुल एक तरह से कहा जाए एक ट्रांसपेरेंसी के साथ। सर एनटीए जो एग्जाम कराती है वो गवर्नमेंट संस्था है, और वो जो है जेई मेंस और एडवांस की कराती है या फिर नीट की एग्जाम कराती है, मेडिकल में एडमिशन के लिए और इंजीनियरिंग के एडमिशन के लिए। तो वो सरकार का जो है वो महत्व का है, उसमें जो भी बच्चे जाना चाहते हैं वो सब उनको जो है एग्जाम क्लियर करना होगा, जेई मेंस और जेई एडवांस का और नीट का। और हम जो है सर, ये हम जो है उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं, वो इकोनॉमिकली बैकग्राउंड उनका अच्छा नहीं है, उनको हम सपोर्ट कर रहे हैं, हम एनटीए के पैरेलल में नहीं चल रहे हैं सर। तो दर्शकों आपको बता दें कि ये एसआईईटी एक ऐसी संस्था है जो तमाम तरह के देश में होने वाले जो कोर्सेज है उनको फाइनेंशियली बैकअप देने के लिए, यानी कि स्कॉलरशिप के लिए काम करती है। और जो छात्र ऐसे हैं जो फाइनेंशियली वीक है, वो इस संस्था से संपर्क कर सकते हैं। वेबसाइट पर जाकर आप सारी जानकारी ले सकते हैं और इनके कॉल सेंटर्स भी हैं। जिस भी जिले में या जिस भी राज्य से आप जुड़े हैं, उन उसके माध्यम से आप वहां तक पहुंच सकते हैं। एक सुनहरा मौका है आज के समय में। इस तरह की जो एक फाइनेंशियल बैकअप देने की बात तो बहुत सारी एजेंसीज करती हैं, लेकिन पारदर्शिता के साथ, एक ट्रांसपेरेंसी के साथ में इतनी बात करना, ये भी एक बड़ी बात है। फिलहाल के लिए इस खास इंटरव्यू में इतना ही। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक ये बात पहुंचे, मैसेज पहुंचे और लोग इसका फायदा उठा सके। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे न्यूज़।